वेलकम टू आरजे कॉन्सेप्ट। आइए दोस्तों, आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे थे सारे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। और वन लाइनर से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे डिटेल में लिखें और ख़ुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। वो ज़्यादा दिन तक आपको याद भी रहेगा और याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि पढ़ने में भी वो मन लगेगा। तो वन लाइनर में रटने वाली बात हो जाती है, तो कोशिश करें खुद से क्वेश्चन बनाने की। तो पहला जो है सो दिया गया है, जो पेंगोंग त्सो झील की हालत जानने लद्दाख पहुंचे नौसेना दल। इस झील का एक हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, जो पेंगोंग त्सो झील जो है सो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये लद्दाख में स्थित है। दूसरा बन जाता है, जो अब ये पेंगोंग त्सो झील ये जो है सो हाईलाइटेड क्यों है? तो हाईलाइटेड इसलिए है, जो अभी LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चाइना के बीच है, और LOC आप लोगों को पता है LOC भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर जो है सो अभी ज़मीनी विवाद चल रहा है चाइना के साथ, जिसके चक्कर में नौसेना दल जो है सो इस झील के थ्रू वहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब अगला क्वेश्चन बन जाता है, जो ये लद्दाख जो है सो केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो RK माथुर हैं। उसके बाद नौसेना का अध्यक्ष कौन है? अगला क्वेश्चन बन जाता है। तो नौसेना अध्यक्ष जो है सो करमवीर सिंह है। उसके बाद बन जाता है, नौसेना दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो है सो 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये फाउंडेड किया गया था, स्थापना किया गया था। 1650 ईस्वी में इसका नाम बम्बई मैरीन हुआ, और 8 सितंबर 1934 ईस्वी को भारतीय विधानसभा ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित कर इसे रॉयल इंडियन नेवी का प्रादुर्भाव कर दिया। इसका नाम बदल गया रॉयल इंडियन नेवी 1934 ईस्वी में। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, और जोड़ सकते हैं इसमें, अपने मन से भी बनाने की कोशिश करिए, जैसे कि चाइना के अभी राष्ट्रपति कौन है, ये सब खुद से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से बनाएंगे। चलिए अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का गहमर गांव कहलाता है। इसकी आबादी 1,25,000 है। अब ये एशिया का सबसे बड़ा गांव क्यों हाईलाइटेड है? तो ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ के सभी लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रतिदिन योगासन और व्यायाम कर रहे हैं, और सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, और जितने भी रूल हैं ये कोविड-19 के कारण कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कोविड-19 महामारी जो है सो अभी पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया है। तो इससे बचना चाहिए, इसके गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए। तो ये इसलिए सुर्खियों में क्योंकि एक बड़ा गांव है, 1.25 लाख के आसपास आबादी है, 1,25,000 लगभग आबादी है। उसके बावजूद सब जो है सो बिल्कुल नियमों का पालन कर रहे हैं, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उससे सेंटर में जहाँ पे बना हुआ है लोगों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, वहाँ पर उसको बोलते हैं रहने के लिए सलाह दिया जाता है, और वो लोग खुद से केयर भी कर रहे हैं इसीलिए। और ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है गाजीपुर का गमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चीन ने पहली विमान वाहक पोत शाडोंग का समुद्री परीक्षण किया। वहीं यही LAC अभी बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसका फुल फॉर्म होता है। और चीन ने जो है सो पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का शाडोंग का परीक्षण किया है। क्वेश्चन बन जाता है, शाडोंग किस देश की स्वदेशी विमान वाहक पोत है? तो चाइना की। चाइना ने अभी हाल ही में एक स्वदेशी विमान वाहक पोत का परीक्षण किया है, समुद्री परीक्षण किया, उसका नाम क्या था? शाडोंग। तो इसी तरह से क्वेश्चन बना है, डिटेल में लिखे, एक बार पढ़ दे डिटेल में और क्वेश्चन बनाए। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया। कोविड-19 पोर्टल दृष्टि भी इसी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन बन जाता है, स्वरोजगार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी में बन जाता है, तो दृष्टि पोर्टल जो है सो कोविड-19 के लिए किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया गया। जीवन अमृत योजना भी इसी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए, अब क्वेश्चन बन जाता है, श्रमिकों के लिए या कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? फिर अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था?
तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ, डिटेल में एक बार पढ़ लें जो आसानी से आपको याद हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किया गया और जीवन अमृत योजना भी इसी सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जीवन अमृत योजना शुरू किया गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो अमेरिका ने भारत के G7 में अस्थायी सदस्य बनने के लिए अपील की, बनना लगभग तय है। तो G7 देश, अब G7 देश क्या है? तो G7 देश जो है सो बहुत बड़े बड़े देशों के, उस जमाने में जितने भी धनी देश थे, 7 देश थे, वो मिलकर के G7 देशों की स्थापना की। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा किया गया था। उस टाइम में G7 नहीं थे, उस टाइम में केवल समूह में 6 ही शामिल थे। वो 6 देश कौन कौन से थे? तो वो 6 देश थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। सन 1976 ईस्वी में कनाडा को शामिल किया गया और G7 के नाम से इसे जाना गया। और इसकी जो बैठक होती है वो इसके क्रम के अनुसार ही होता है। जिस क्रम में ये ऊपर में सजाया गया है उसी क्रम में हुआ था। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, 2018 में कनाडा में हुआ था, 2019 में फ्रांस में हुआ और 2020 में जर्मनी में पारित था, जो अभी तक चल रहा है, डिस्कस चल रहा है। और सन 1996 या 1996 या 97 को शायद रूस को शामिल किया गया था, जिसे बाद में 2014 में हटा दिया गया था G7 देशों से। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की इसमें बैठक में बुलाने की बात कही है, और इतना ही नहीं की है, अब उनका इच्छा की है G7 देश जो है वो G11 देशों में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए उन्होंने G11 के नाम से बैठक को बुलावा किया है। इस G11 में G7 के तो जितने हैं वो रहेंगे ही, इसके अलावा G7 का ही नाम बदलकर G11 रखने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, जिसमें ट्रंप ने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया का नाम शामिल कर दिया है। ये 4 देश अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो यही G7 जो है सो G8 देशों में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी G11 देशों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है, जो G11 देश G11 ये किसका नाम बदल करके रखा गया? तो G7 का नाम बदल करके रखा गया है। उसके बाद G11 में 4 नए देश कौन कौन से जुड़ेंगे? तो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। अब G7 के ऐसे कौन से देश हैं जो G11 में दोबारा उनको शामिल किया जाएगा? तो रूस एक ऐसा देश है जिसको दोबारा शामिल किया जाएगा, क्योंकि इनको 1996 या 97 में शामिल किया गया था, और यूक्रेन या कुछ देख लीजिए आप, विवाद हुआ था, किसी देश को इसने हड़प लिया था, जिसके कारण 2014 में इसको G7 देशों से हटा दिया गया था। तो रूस को इसमें दोबारा शामिल किया गया। अब क्वेश्चन एक और बन जाता है, G7 देशों में से रूस को किस वर्ष हटा दिया गया था? तो 2014 में रूस को G7 देशों से हटा दिया गया था। अब 2019 की जो G7 देशों की बैठक हुई वो कहाँ पर हुई थी? तो वो फ्रांस में हुई थी। 2020 की कहाँ पर होगी? तो वो जर्मनी में होगी। तो आप उसी आधार पर कह सकते हैं कि 2021 की कहाँ होगी? इटली में। 2022 की कहाँ होगी? जापान में। मतलब ऊपर में जो सीक्वेंस जिस तरह से दिए गए हैं उसी तरह से ये सारे के सारे बैठक होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और मैं इस तरह के और वीडियोस डालते रहूं। RJ कॉन्सेप्ट चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।